स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में नमस्कार। मुझे उम्मीद है ये कार्यक्रम देखने से आप परमेश्वर से आशीष पा रहे हैं। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट ये बम्बई में एक रेडियो सेवा है। उसकी ओर से 2 शब्द कहने का ये अवसर हमको मिला, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भाई हेरोल्ड मैग्रेगर ये न्यूजीलैंड से आए हुए एक मिशनरी थे, जो 1953 में जब ये वो हिंदुस्तान को आया और उनका दिल में परमेश्वर ने रेडियो का माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों को सुसमाचार सुनाए। उन दिनों में सिलोन रेडियो बहुत प्रसिद्ध था और 95% लोग रेडियो सुनते थे। परमेश्वर पर भरोसा रख के उसने 5 बरस का कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत किया। उस दिनों से परमेश्वर ने सभी ज़रूरतों को पूरा किया। उसकी स्तुति हो। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से शुभ संदेश चैनल का पहचान कर दिया। मार्च 2013 से अभी तक जीवन जल कार्यक्रम चालू है और प्रार्थना है कि वो आगे भी जारी रहेगा। कृपया इस कार्यक्रम के लिए आप पारिवारिक और कलीसिया में प्रार्थना करें, ताकि बहुत लोग यीशु मसीह को पहचाने और उद्धार पाए और परमेश्वर का राज में प्रवेश करें। पवित्र शास्त्र यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप जीवन जल कार्यक्रम देखते रहे और आशीष पाते रहे। जीवन जल कार्यक्रम के दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन बाइबल में ये लिखा है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, कोई प्यासा है तो मेरे पास आए कर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बहलेगी। क्या आप अपने जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई को जानना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले अपने मन को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए।
से प्रेम करता है, तेरी चिंता करता है। तुम बेवजह परेशान क्यों हो? अपनी सारी चिंता यीशु पर ही डाल दो। चिंतित न होना, चिंता न करना, चिंता से तुझको क्या लाभ होगा। चिंतित न होना, चिंता न करना, चिंता से तुझको क्या लाभ होगा। तेरी चिंता करने वाला यीशु तो है, तेरी चिंता करने वाला यीशु तो है। चिंतित न होना, चिंता न करना, चिंता से तुझको क्या लाभ होगा। ला 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 दोस्तों, एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको नमस्कार। प्रार्थना के साथ एक आशा से मैं आपके पास आया हूँ कि परमेश्वर के वचन से एक गहरी बात, एक सच्ची बात मैं आपके सामने रखूं, जिसके द्वारा आपका जीवन धन्य हो जाए। बाइबल में जब हम ध्यान करते हैं तो ऐसे अद्भुत सच्चाइयाँ हमारे सामने आती है। अगर हम एक एक करके उनको समझें, उनको स्वीकार करें, अपने जीवन में पालन करें, निश्चित रूप में हम आशीषित होंगे। हम ही नहीं, हमारा परिवार और हमारे साथ में उठने बैठने वाले सभी लोगों के ऊपर परमेश्वर के वचन के सत्य का असर आएगा। आज हम जब ये समाज में जी रहे हैं, आज के ज़माने में चारों तरफ अगर कुछ है, दुख है, निराशा है, चिंता का बोझ है, क्योंकि मनुष्य की अवस्था, हालत बहुत गंभीर है। अगर कुछ सुनने में आता है, देखने में आता है, तो अच्छा तो बहुत कम है और केवल बुराई 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 हमारे सामने आती है। हत्या, अपहरण, बलात्कार, व्यभिचार, धोखा दे दिया, अपने को मार दिया, ये सब अभी हम लोग इससे कोई हमको फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि ये रोज की बात है। इतना भयंकर परिस्थिति है संसार में। पड़ोसी पड़ोसी को नहीं छोड़ता है, छोटे छोटे बच्चों को गला रेत के मार देते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मन में एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? संसार में इतनी बुराई क्यों है? ये बुराई का आरंभ कहाँ से हुआ? मनुष्य इतना ढीठ, इतना कठोर, इतना निर्दय कैसे बन गया भाई? परमेश्वर का धन्यवाद हो। अलग अलग मनों के इंसान के मन में अलग अलग विचार और उत्तर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन एक सही उत्तर देता है। वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जो रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय और उसके 8वें पद में लिखा है। अगर बाइबल से आप परिचित है, बाइबल में रोमियो नाम की एक पुस्तक है, उसका अध्याय है 5, उसका 12वां वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। यदि आपने कभी बैठकर सोचा होगा, कोई चीज आपने देखा, पढ़ा और आपको बहुत उसका असर हुआ, आदमी ऐसा भी कर सकता है, और तब क्या आपके मन में यह प्रश्न हुआ कि ये बुराई शुरू कहाँ हुई? ये जगत में इतना पाप क्यों है? इतनी दुष्टता क्यों है? अगर आपने नहीं सोचा है तो आपको सोचना चाहिए। जीवन की कुछ बातों के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसने मौत को न देखा हो, मौत के बारे में न सुना हो। हर घर में कोई मरा है, लेकिन आम इंसान 1-2 दिन थोड़ा दुखी होता है, मायूसी होता है, लेकिन उसके बाद में वो अपनी रफ्तार में फिर चलता है, भूल जाता है कि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसको हम इनकार नहीं कर सकते और जिसका सामना एक दिन हमको भी करना पड़ेगा। इसी तरह से प्यारों, कोई भी चीज के बारे में जानने का प्रयत्न कीजिए, सब चीज का उत्तर है। कहीं नहीं मिला आपको, जरूर बाइबल के पास आना। मेरा दावा है, मनुष्य के जीवन के संबंध में कोई भी प्रश्न है, परमेश्वर का वचन बाइबल उसका उत्तर आपको जरूर देगा, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने इंसान की हर जरूरत को पूरा करने के लिए बाइबल को दुनिया में रखा है। ये बाइबल बताती है, एक मनुष्य के द्वारा
पाप जगत में आया। कौन सा मनुष्य, किस देश का मनुष्य, किस धर्म का मनुष्य, किस उम्र का मनुष्य? प्यारो, ये किसी देश का या किसी धर्म का नहीं, ये वो मनुष्य है जिसको परमेश्वर ने बनाया। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा अर्थात पवित्र बनाया, अनंत जीवन के लिए बनाया। उसके अंदर कोई कमी नहीं थी, उसके अंदर कोई बुराई नहीं थी, वो पाप को जानता नहीं था। इस प्रकार से वो मनुष्य है और कुछ समय तक ये पवित्रता में होने के कारण उस मनुष्य ने परमेश्वर के साथ में संगति किया। परमेश्वर उसको मिलता था, वो परमेश्वर को मिलता था। और इसके बीच में बाइबल बताती है कि शैतान ने, परमेश्वर अगर सत्य है तो शैतान भी एक सत्य है। परमेश्वर अगर भलाई का स्रोत है तो शैतान बुराई का जड़ है। परमेश्वर जीवन देना चाहता है और शैतान जीवन बर्बाद करता है। परमेश्वर मनुष्य को उठाता है और शैतान मनुष्य को गिराता है। परमेश्वर भटके हुए को सही मार्ग देता है और शैतान सही मार्ग पे चलने वाले को भटकाने का प्रयत्न करता है। बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, सर्वश्रेष्ठ बनाया, सारा संसार का अधिकार उसके हाथ में दे दिया, ये शैतान नहीं देख पाया, बर्दाश्त नहीं कर पाया। और शैतान ने ये मनुष्य को परमेश्वर की नजर में गिराने के लिए, परमेश्वर की संगति से अलग करने के लिए शैतान ने एक चाल चली। उस मनुष्य को जिसको परमेश्वर ने बनाया, पर उसने आके उसको भरमा दिया, उसने उसको झूठ में फंसा दिया। और मनुष्य ने शैतान की चालाकी को न समझकर, शैतान के बहकावे में आकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने कहा था ये मत करना, जिस दिन तू ये करेगा तू मरेगा। लेकिन शैतान ने आके कहा सच कहता हूं तू नहीं मरेगा, तू सत्य को जानेगा, तू परमेश्वर के जैसे बन जाएगा। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में, उसकी फुसलाने वाले बातों में ये मनुष्य फंस गया। मनुष्य ने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया और उसी दिन पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और मनुष्य के अंदर मृत्यु फैल गई। इसका मतलब पाप फैल गया। हाँ प्यारो, ये जीवन का सबसे बड़ा दुखी सत्य है। आज मनुष्य जाति का हालत जो है उसका कारण वो भयंकर बीमारी है जो हमारे दिल के अंदर लगी हुई है। बाइबल इस बीमारी का उल्लेख ऐसा करता है कि मनुष्य का हृदय में ऐसा असाध्य रोग लगा है जो मनुष्य अपने बल से ठीक नहीं कर सकता। एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं, कोई दवा नहीं, कोई उपाय नहीं। आज दुनिया में जितने भी रोग हैं, हर रोग का कोई ना कोई इलाज ढूंढा जा रहा है। अगर उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, वो बीमारी को फैलने से रोकने का दवाई आ गया है। लेकिन ये पाप की बीमारी जो हृदय के अंदर लगी है, इसको मनुष्य अपने आप में कभी भी ठीक नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, बाइबल केवल ये नहीं बताती है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, मृत्यु आया, कुछ और सत्य बताती है। वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 5वें अध्याय के 18 पद में ऐसा लिखा है, सुनिएगा। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और पाप का असर सारे मानव जाति में फैल गया। उसका एक सबूत क्या है? जिस परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया और आज बाइबल के इतिहास के अनुसार 6000 सालों से ज्यादा हो गया। 6000 साल पहले किसी ने पाप किया, उसका नतीजा भाई मुझे क्यों भुगतना है? मैं नहीं मानता कि उसका पाप मेरे जीवन में आया है। अगर आप नहीं मानते हैं तो एक काम आपके जीवन में नहीं होना है, आपको मरना नहीं है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर आप पापी नहीं हैं, आपको मौत नहीं आना चाहिए। लेकिन मौत आएगा, इससे यह साबित होता है कि आप भी, मैं भी, संसार का हर मनुष्य पापी है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। आदम ने किया, पहला मनुष्य ने किया, पहली स्त्री ने किया, उसके वंशज हम हैं। उसके वंशज होने के कारण ये पाप का स्वभाव, ये पाप का जहर, ये पाप का असर, ये पाप का श्राप
आप तक और मुझ तक पहुंचा है, इसलिए हम इस दुर्दशा में पड़े हुए हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, धनी लोग हैं, लेकिन ऐसी ऐसी बुराई करते हैं, ऐसी ऐसी दुष्टता करते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई पकड़ा जाता है, कोई नहीं पकड़ा जाता है, लेकिन बुराई सबके मन में भरा हुआ है। इस बुराई से उभारने के लिए एक दूसरा व्यक्ति या एक और व्यक्ति आया। पहला व्यक्ति ने, जिसको परमेश्वर ने बनाया, उसने मनुष्य को पाप दे दिया, लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने भेजा, प्रभु यीशु मसीह, उसने मनुष्य को इस पाप की अवस्था से उभारने का एक मार्ग बनाया, क्योंकि वो जन्म से, स्वभाव से और कर्म से निष्पाप है। उसने कभी पाप किया नहीं, उसने पाप को जाना नहीं, उसके मुंह से छल की बात निकली नहीं। उसने लोगों को सामने सामने आह्वान दे के कहा, तुम में से कौन मुझे दोषी ठहराता है। जिस न्यायाधीश ने उसका मुकदमा सुना, उसने कहा, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। एक ऐसा व्यक्ति आपके और मेरे लिए धार्मिकता का पूरा जो भी मांग था उसको उसने पूरा किया, और इसके बावजूद उसने एक अपराधी के समान परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, आकाश और पृथ्वी के बीच में एक तमाशा बन गया, और वो भयंकर सूली के ऊपर उसको मार दिया गया। अगर आपने बाइबल पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, यीशु मसीह की मृत्यु एक भयानक मृत्यु थी। उसके हाथ और पैरों में खीलों को ठोक दिया, उसके सिर के ऊपर कांटों का मुकुट रखा, उसके मुंह के ऊपर थूक दिया, किसी ने उसको थप्पड़ मारा, किसी ने उसका मजाक उड़ाया, और ये व्यक्ति बिल्कुल चुपचाप शांत रहा। क्यों? क्या वो कमजोर था? क्या वो डरता था? बिल्कुल नहीं, वो कमजोर नहीं था। आंधी और तूफान को हाथ उठा के थमा देता था, अशुद्ध आत्माओं को अधिकार के साथ भगा देता था। जीवन भर बीमार पड़े हुए लोगों को सिर्फ छूकर या बोलकर उनको क्षण भर में ठीक करता था। वो कमजोर नहीं था। फिर चुप क्यों था? क्योंकि वो आपके और मेरे बदले में अपनी जान देना चाहता था। ये दूसरा व्यक्ति धर्मी था, लेकिन अधर्मियों के लिए मरना चाहता था। ये दूसरा व्यक्ति मृत्यु को अपने अधिकार में रखता था, लेकिन थोड़ा समय के लिए मृत्यु के अधीन हो गया, ताकि आपको और मुझको मृत्यु के बंधन से बाहर निकाल दे। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के कारण से मृत्यु आई, लेकिन दूसरा मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया, क्षमा आई, नया मौका आया, परमेश्वर के साथ मिलने का अवसर आया। प्यारों, आज मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, आप किसके साथ जुड़े हुए हैं? जन्म से, स्वाभाविक रूप से, आप चाहे या न चाहे, आप और मैं आदम से या पहले मनुष्य से जुड़े हैं, जिनके कारण से पाप जगत में आया और पाप के कारण से मृत्यु आई। हम चाहे तो यहीं रुक सकते हैं, या तो हम एक कदम आगे बढ़ सकते हैं और दूसरा पुरुष, परमेश्वर का भेजा हुआ आदमी प्रभु यीशु मसीह, हम उसके साथ जुड़ सकते हैं। अगर उसके साथ हम जुड़ गए तो ये पहले मनुष्य के साथ जुड़े होने का श्राप से हम बच सकते हैं, क्योंकि ये आया, इसने मृत्यु लाई, लेकिन यीशु मसीह आया, उसने जीवन लाया। ये पहला मनुष्य आया, उसने पाप लाया, लेकिन यीशु मसीह आया, उसने धार्मिकता लाई। ये पहला मनुष्य आया, उसने श्राप लाया, लेकिन यीशु मसीह आया, उसने आशीष लाई। हम चाहे तो यीशु मसीह के साथ अगर अपना रिश्ता जोड़ देते हैं तो ये आदम का जो श्राप हमारे जीवन में आया, उसका असर उसी वक्त खत्म हो जाएगा और धार्मिकता का असर हमारे जीवन में आरंभ होगा। शायद आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद के बारे में कभी कभी सोचते हैं कि मेरे अंदर इतनी बुराई क्यों है, मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, मेरे मुंह से ऐसे शब्द क्यों निकलते हैं, मैं तो अच्छा करने का प्रयत्न करता हूं, फिर मैं बुरा क्यों करता हूं। अभी मुझे पत्नी को मुंह दिखा नहीं सकता, बच्चों को कुछ बोल नहीं सकता, समाज में मेरा नाम बदनाम हो गया है, मैं ऐसा क्यों हूं? क्योंकि आप आदम के वंशज हैं और पाप का स्वभाव आपके अंदर है। लेकिन प्यारों, ऐसे ही मरने की आवश्यकता नहीं। भले पाप के स्वभाव में हमने जन्म लिया हो, पाप के स्वभाव में मरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक आह्वान, एक निमंत्रण, एक मौका परमेश्वर हर मनुष्य को देता है। तोड़ दो अपना नाता आदम के साथ, जोड़ दो अपना नाता मेरा बेटा प्रभु यीशु मसीह के साथ। मैं धन्यवाद करता हूँ। आज मेरा उम्र करीबन 58 है। 26 साल की उम्र में किसी ने मुझे ये संदेश सुनाया और आदम का स्वभाव ले लेकर मैं थक गया था।
मैं सड़ रहा था, मैं कमजोर हो गया था, मैं जीते जी मर गया था, लेकिन यीशु मसीह के बारे में मैंने सुना कि इनको छूने से जीवन मिलता है, इनको थामने से क्षमा मिलता है, इनके साथ चलने से धार्मिकता मिलती है। मैंने यीशु मसीह को अपने हाथों से थाम लिया। मैंने उसके साथ में विनती किया, प्रभु जी मुझे अपने पास रख, अपना हाथ मुझे लगा दे, अपने लहू से मुझे शुद्ध कर, एक नया जीवन मुझे दे। ओ प्यारो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो उसी दिन से ये पाप का स्वभाव, ये पाप का असर, ये पाप का बंधन, ये पाप की गुलामी से मैं छूट गया। यीशु के लहू ने, प्रभु यीशु मसीह के ताकत ने, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम ने मुझे उस बंधन, वो सारी रस्सियों को तोड़ दिया और एक नया इंसान बना दिया। आज वो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, वो प्रभु यीशु मसीह की आशीष, वो प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ, वो प्रभु यीशु मसीह का जीवन मेरे अंदर कार्य करता है। मेरे जीवन को बदल दिया, मेरी सोच को बदल दिया, मेरी दिशा को बदल दिया, मेरी चाहतों को बदल दिया। मैं भी पहले आम इंसान के समान सिर्फ लेने के लिए जीता था, लेकिन आज प्रभु का धन्यवाद हो, मैं देने के लिए जीता हूं, परमेश्वर को अपना जीवन देता हूं। और जो मनुष्य मेरे जीवन में मुझे मिल जाए, अगर उसके पास कुछ नहीं है, मैं देने के लिए अपना तैयार हूं, क्योंकि वो मुझे बहुतायत से देता है और उसकी भरपूरी से मैं दूसरों को देने के लिए तैयार हूं। क्या आपका जीवन ऐसा है? क्या आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ दिखाई पड़ती है? क्या आपके जीवन में जीवन का सिद्धांत काम करता है? या आप अभी भी मौत के बंधन में, श्राप के बंधन में, कमजोरी के बंधन में, निराशा के बंधन में पड़े हुए हैं? तो प्यारे मित्रों, आज परमेश्वर, मैं नहीं, परमेश्वर आपको बुला रहा है और आपको कह रहा है, शरीर में जन्म लेके तुमने पाप को पाया, अब आत्मा में जन्म ले लो और मेरे बेटे के स्वभाव को पाओ। मेरे बेटे का लहू तुम्हारे दिल को लगने दो, तुम्हारे हृदय की उस असाध्य रोग को मेरे बेटे के लहू के द्वारा चंगाई मिलने दो। और वही हृदय जहां आज शैतान रहता है, जहां पाप रहता है, उसको मेरे बेटे के लहू से धोकर मैं अपना रहने का जगह बनाऊंगा, मैं अपना मंदिर बनाऊंगा। और मैं खुद, अर्थात जो आकाश में समा नहीं सकता, वो परमेश्वर, मैं तुम्हारे दिल में रहकर मैं तुमको अपना मंदिर बना दूंगा। क्या ही सुंदर एक अनुभव है जब मनुष्य परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के चरणों में अपने जीवन को व्यतीत करे। प्यारों, बाइबल एक ऐसा जीवन के लिए हर किसी को अपने पास बुलाती है, परमेश्वर के पास बुलाती है। हे बोझ से दबे हुए, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ। प्यारों, ये निमंत्रण आपके लिए है। अगर आप अपने जीवन से थक गए हैं, अगर आप अपने ही आप से लज्जित है, आपको शर्म आता है, डर लगता है, किसी को पता न चले कल मैंने क्या किया, मेरी पत्नी को पता न चले कि 1 महीने पहले मैंने क्या किया, मेरे बच्चों को पता न चले, समाज को पता न चले, ये बंधन के जीवन से, ये शर्म के जीवन से एक पल में आप बदल सकते हैं। यीशु मसीह का दामन को छूइए, यीशु मसीह आपके जीवन को बदल देगा। एक मनुष्य के द्वारा पाप और मृत्यु जगत में आई, दूसरे मनुष्य के द्वारा धार्मिकता, पवित्रता, जीवन और सामर्थ, नयापन ये संसार में आया। अगर आप चाहते हैं तो आप यीशु मसीह से अपना नाता जोड़ के इस धन्य अवस्था में आ सकते हैं। मेरे साथ में ये प्रार्थना अवश्य अपना कीजिए। हे परमेश्वर, प्रभु जी, तेरा सत्य महान है। मैं नहीं जानता था प्रभु कि एक मनुष्य के द्वारा इस तरह पाप आया, लेकिन मेरे अंदर भी ये पाप काम कर रहा है। मैं इससे निकलना चाहता हूँ। ये जो अंतिम मनुष्य है या यीशु मसीह है, जिसके द्वारा जीवन और धार्मिकता आती है, आज मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। प्रभु जी, मेरे जीवन को संवार ले, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना किया है, आपका जीवन प्रभु के साथ जुड़ गया है, आगे क्या करना है जानना है, तो हमसे संपर्क कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में रहे। जय मसीह। क्या परमेश्वर ने इन वचनों द्वारा आपसे बातें किया है? क्या आप इस बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं या अपने प्रार्थनाओं के विषयों को बांटना चाहते हैं? तो हमसे निसंदेह संपर्क करें। हमारा पता लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट, नवभावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी,
मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 098925807444। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6 बजे, हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। नमस्कार।